Yes, class 10. Two fair coin are tossed. Okay. Two fair coins are tossed. Two fair coins are tossed. Please change the brush. What is the probability? What is the probability of getting at most of getting at most Heads. one head? Do it. 1 by 2. 1 by 2. 3 by 4 3 by 5. 3 by 4 at most लिखा है तो कम ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ये से 1 by 2 It's 1 by 2 sir. 1 by 2 yes At most लिखा है sir. तो दो ही चांसेस बन सकते At most 1 by 2. 1 by It will be TH and ST. मतलब ये तो है, उससे कम वाला भी हो सकता है. 2 हां सर टीटी भी हो सकता है ये टी Two fair coin are tossed. 3 by 4. यहाँ पे अगर two fair coin are tossed, what is the probability of getting at most one head? Okay, yes. Now SS, ST, TH and TT. ये आपका होंगे. तो सर 3 हो गए Okay. At most one head. 0 भी हो सकता है. कम से कम एक हेड तो होना चाहिए. एक हेड ये है, एक हेड ये, जिसमें एक भी हेड नहीं वो भी होगा. जीरो हेड वाला भी होगा. ठीक है. 3 by 4 एट मोस्ट मतलब ये है कि कम से कम एक तो होना चाहिए, उसमें एक हेड होना चाहिए. जीरो हेड वाला, जीरो हेड ज़्यादा मतलब से ज़्यादा. At most. एट मोस्ट मतलब क्या है, उसमें एक भी अगर हेड नहीं होगा वो भी इंक्लूड होगा. 0 भी हो सकता दैट इज 3/4. जीरो हेड 3/4. अगर एट लिस्ट वन हेड होता तो क्या होता? एट लिस्ट वन है. हेड. कम से कम 3 by 4. मतलब उससे ज़्यादा भी हो 3 by 2 by 4. फिर भी 3 by 4 मतलब एक हेड तो है, उससे अधिक बड़े हेड भी हो फिर भी सकते 3 by हैं. 4 उससे कम नहीं होता. तो फिर ये आएगा, एक हेड ये है, एक हेड ये, उससे अधिक हेड ये. 3/4 का ये. ओनली वन हेड अगर होता तो 2 by 1 by 1 by 2. वन हेड माने STTH 2/. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. AM, PN are altitude of triangle ABC and triangle PQR respectively. Okay. AM and PN. AM and PN are altitudes. कल हमने पढ़ा था altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively. Okay. AB square ratio PQ square is equal to 4:9. Then we have to find out the ratio of AM ratio PN. AM ratio PN. We have to find out. Okay. यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल PQR है, ABC, ट्रायंगल PQR, और आपके पास क्या है AM और PM.
ये AM क्या है, एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बढ़ाएगा। 2:3 और PN क्या है, एल्टीट्यूड है। 2:3 होगा ओके, एल्टीट्यूड बनाएगा। क्योंकि 4 2 का स्क्वायर अगर आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो जो उनका एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो में आता है। 2:3 याद रखना इस चीज को, याद रखना इस चीज को। 3 लिसन, एरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके, यहाँ पे m है AM स्क्वायर बाई PN स्क्वायर, ये होता था एल्टीट्यूड। आपका आंसर 2:3 एल्टीट्यूड ये होता है, ठीक है, क्या होता है, AM स्क्वायर बाई PN स्क्वायर, ये होता है। और सर हमें दिख रहा है कि साइड के रेशियो के बराबर स्क्वायर के बराबर में होता है ना, क्योंकि देखिए ये यहाँ भी पे। दिख रहा है सर कि जो 2 है वो 4 का स्क्वायर मतलब और हमारे पास क्या है, जो AB है, ये भी रेशियो PQ 4 2 का स्क्वायर और हमारे पास क्या है, AB बाई जो है AM होगा। प्रूफ करेंगे तो हमारे पास क्या है, AB बाई क्या होगा, PN। AB जो है 2:3 ये क्या है, ये ट्रायंगल के सिमिलर हो सकती है, यस सर ट्रायंगल सिमिलर है। आप इसको एक काम करो, ये थोड़ा लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सिंपल दिख रहा है सर। आप ये थोड़ा मत लगाइए इसके अंदर, ठीक है, ये पोपट लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इससे निकलेगा इसमें क्या होता है, ट्रायंगल क्या है आपके पास, AB जो AB क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, PQR। तो आप क्या है, सीधा दो ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए पहले। सिमिलर है सर। अरे मेरे को ट्रायंगल सिमिलर करनी पड़ेगी ना। सर हमारा पेपर तो MCQ आएगा और कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिख रहा है वहाँ पे 4:9 लिसन, देखिए यहाँ पे पकड़ लो रेशियो के Sin 90 is equals to 1. So AM by BM is equals to 1 and PN by QN is equals to 1. So एक AM सेकंड, answer इससे AB AB रेशियो PQ 2:3 आ सकता है। मैं मानता हूँ कि AB रेशियो जो आपका PQ आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो आपके पास जो AM रेशियो जो AM है, ये AM है, और PN ये रेशियो क्या है, ये दो ट्रायंगल क्या सिमिलर होगी। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड किस में आती है, सेम रेशियो में आती है। तो जो AB बाई PQ और AM बाई PN है वो 2:3 में आना चाहिए। कहा था ना मैंने सर। क्यों? मैं पता ही अरे नहीं। वहाँ Listen, पर listen, listen. 4 स्क्वायर होता है और एक सेकंड बैठिए, बैठिए। कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर करेंगे। पेपर में Listen. नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN सिमिलर हैं, बताइए। ये ट्रायंगल जो AMB और PNQ सिमिलर है कि नहीं है, Yes, sir. क्यों है बताइए। Yes. ये देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, Yes. 90 डिग्री, और जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। सुबह ज्यादा स्टैंड अप, Yes, sir. एंगल B एंगल Q के इक्वल क्यों है, सर क्योंकि ABC ट्रायंगल जो है वो PQR के सिमिलर है, इसलिए। तो क्या होगा सिमिलर है। सर सिमिलर होता है, ऑल एंगल सेम होते हैं ट्रायंगल्स के। हाँ, यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो अगर ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के अगर सिमिलर है तो आपका एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि A के कॉरस्पॉन्ड क्या है, P है, D के कॉरस्पॉन्ड Q है, C के कॉरस्पॉन्ड क्या है, R है। A के कॉरस्पॉन्ड क्या है, P है, D के कॉरस्पॉन्ड Q है, और C के कॉरस्पॉन्ड क्या है, R है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। क्यों है, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा,
ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो आपके पास ट्रायंगल ए एंड बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एंड क्यू। वाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर होते ही क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड किस में आएगी, सेम रेशियो में आएगी। अब देखिए ट्रायंगल ए एंड बी, कितना हो गया, ट्रायंगल ए एंड बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एंड क्यू। वाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ए बी बाई पी और ए एम बाई पी एन होगा। ए बी क्या है आपके पास, ये 2/3 है, तो ए एम बाई पी एन भी 2/3 ही आएगा। ये 2/3 है, we have already find out, तो ए एम बाई पी एन जो आएगा वो आपके पास 2:3 ही आएगा। किसी को डाउट है पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस cos square बीटा is equal to 2. Then you to find out the value of the angle beta. Yes, last one. Any idea to solve this question? Any idea? Have you any idea to solve this question? Yes. आपके पास कोई आइडिया है? किसी बच्चे के पास कोई आइडिया सॉल्व करने के क्वेश्चन को? सर सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बीटा को उधर भेजेंगे। सर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होता है। Yes, sit down. देखिए आइडेंटिटी होती है हमारे पास, sit down. साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो सकता है, नहीं हो सकता? याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा। पता लग गया? देखिए अब आपने क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, इस कॉस स्क्वायर बीटा को हम रिप्लेस करेंगे किससे, इससे, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा को खत्म करेंगे वहां, इसको वहां रखिए, रखेंगे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 हो गया। अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हो रहा है साइन स्क्वायर, साइन में आ गया, आगे नहीं आ गया। अब देखिए, if there is a minus sign before the bracket then all the signs in the bracket will be changed. Okay, 2 sin square beta minus 1 plus sin square beta is equal to 3 sin square beta 2 plus 1, 2 sin square beta plus 1 sin square beta 3 sin square beta 2 plus 1 3 हो गया। sin square beta 3/3 हो गए ना, ये 3 डिवाइडेड बाय 3 1 हो गया। अब देखो sin square beta इक्वल टू 1, क्या sin के अंदर 1 पे कोई वैल्यू आती है? 9 जाती है। sin square beta इक्वल टू 1। अब आप टेबल याद करोगे, टेबल याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो sin 90 क्या होता है, 1 होता है। sin 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू यहाँ पे sin 90, ठीक है।
एक काम करो, रुको रुको सर स्क्वायर रूट है रुको रुको, हाँ वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायर बोथ को साइड भेज देंगे तो Square root on both sin sides. b equals to 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे sin बीटा इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर रूट करेंगे ना इसका, तो यहाँ पे sin स्क्वायर बीटा का sin बीटा होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास sin 90 सकते is equal sin cancel out and beta equals 90 बीटा इज इक्वल टू यहाँ से, ओके समझ में आ गया, कैसा लग रहा है? This questions, question 8 question number 8. 44.123. Okay. 44.123. upon 1000 .1. Okay. Now prime factorization of 1000. 2 5 ये क्या है? Please tell me. This question is from which exercise? sir chapter 1.3 chapter 1.1 exercise 1.1 1.2 1.25 sir last this is sir chapter discrete sir